तुम लोगों को हम जेल भेजेंगे। बोले कमन बोलो इसकी। हम कहते तुम इजहार एसपी के सामने में पैसा का बात क्यों किया? क्योंकि मैं शुरू से ही ये सरकार एक फेलियर सरकार है। आप सब जानते हैं कि आज जो बिहार के गद्दी में जो बैठे हैं उनको अपने सोच समझने की कैपेसिटी नहीं हो या किसी आदमी का एक पान खा लिया हो तो मैं उसको आज और इसी वक्त उस पद से नियुक्ति करके इन्होंने देखा कि एमआईएम का कहीं टुकटुकी बजता है तो कोई सुनता नहीं है, बांसुरी बजता है तो कोई धुन पकड़ता नहीं है, इनसे कोई काम होने वाला है नहीं। इन्होंने चालाकी से आरजेडी ज्वाइन किया और ज्वाइन करते ही इन्होंने सरकार में निकम्मी सरकार का मंशा है कि बीच में कभी भी चुनाव करा सकता है, क्योंकि अपनी कामों की उपलब्धियों को नहीं गिना पा रहा है। हो रही थी, थाना में जो दलाली हो रहा था, ब्लॉक में जो कैंप लगा करके पैसा वसूल किया जा रहा था, रास्ते में जो पुलिस रोक करके गाड़ियों से पैसा वसूल किया जाता था, भाई भाई में जो लड़ाई लगा करके यहाँ के वर्कर है वो कटघरा में खड़ा किए अभी आपके विधायक ने और अपनी बात को रखा। ये एक मजबूत संगठन आज जाकर देखना पड़ेगा कि इन बूथों पर कौन लोग हैं, कौन जाति के लोग हैं, कौन धर्म के लोग हैं जो राष्ट्रीय जनता दल को या महागठबंधन के प्रत्याशी को नकारने का लोग। कहीं पर भी आपको चुप करके नहीं चलना है, कहीं पर आपको डर करके नहीं चलना है, हर जगह अपनी मजबूती के साथ अपना आप को पेश करना है। चंद लोगों के घेरे में घिरे हुए हैं, चंद आईएएस और कुछ मंत्रीगण ही मिलकर के पूरे बिहार को अभी जो है यूज कर रहा है। ऑफिसर को मैं ऑफिसर के गिनती में ही रख के आया हूं, जिसका नतीजा अल्लाह ताला मुझे ये दिया है कि आज आपके सामने में एक विधायक के हैसियत में जब तलक मतलब रहा हरदम खुशामद में रहेंगे। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग बुद्धिजीवी है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जब तलक मतलब रहा हरदम खुशामद में रहे, कैसी आंखें फेर दी मतलब निकल जाने के बाद। राष्ट्रीय जनता दल के कोचाधामन विधायक इजहार एसपी के निज आवास कठामाठा में आज एक कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जिस कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े हुए तमाम तर पंचायत अध्यक्षों का आना हुआ। पंचायत अध्यक्षों को घड़ी वितरण किया गया। पार्टी की तरफ से प्रोग्राम चलाया जा रहा है और बूथ में मजबूती हो आने वाला विधानसभा चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए आज एक अहम प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें कोचाधामन विधानसभा के सभी पंचायतों के राजद पंचायत अध्यक्षों का उसमें जमावड़ा हुआ। वक्ताओं ने अपनी बातों को रखते हुए इस बात पर विचार विमर्श किए कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत कराया जाए, किस तरह से जिन बूथों में हमें कम वोट आए थे वहाँ पर हम दोबारा कैसे खड़ा हो सकेंगे। तमाम तर खूबी और खामियों पर चर्चा हुई। जी हाँ, आज किशनगंज जिले के कोचाधामन विधानसभा अंतर्गत कठामाठा जो कि वहाँ के स्थानीय विधायक इजहार एसपी का निज आवास है, आज वहाँ पे राजद का एक कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें कोचाधामन के सभी पंचायत अध्यक्षों की उपस्थिति हुई। सभी को घड़ी देकर पार्टी की ओर से सम्मानित किया गया, जिसे आप तस्वीरों में विजुअल के माध्यम से देख पा रहे होंगे। आज राजद ने अपनी रणनीति तमाम चीज़ों पर बातचीत की आए हुए वक्ताओं ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा। बातों के दरमियान उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसे भी हम आगे वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। गुजारिश करेंगे वीडियो में अंत तक रहकर तमाम तर चीज़ों को जरूर सुने। देखिए, असल में प्रोग्राम रखा गया था, ये प्रोग्राम है प्रदेश की तरफ से एक तोहफा के तौर पर घड़ी सारे अध्यक्ष मतलब पंचायत अध्यक्ष को देना था। इसी सिलसिले में जिला अध्यक्ष जनाब कमरुद्दीन साहब एक दिन बताए कि ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, घड़ी बांटना है और कोचाधामन बांटना है। तो हम लोगों ने सोचा कि कोचाधामन में जब बांटना है तो कहाँ बांटा जाए, तो आप ही के यहाँ बांटा जाए। तो हमने बोला ठीक है। इसी बीच में हम लोग आज का प्रोग्राम बना और तमाम अध्यक्ष लोग आज आए और एक एक करके तमाम लोगों को माननीय डिप्टी लालू प्रसाद जी के हवाले से तेजस्वी जी घड़ी भेजे हैं और प्रदेश की तरफ से ये घड़ी तमाम जिला अध्यक्ष जी तमाम पंचायत अध्यक्ष लोग को घड़ी का वितरण। इसको विधानसभा की तैयारी समझे। देखिए, तैयारी क्या है, तो पार्टी का रस्म रिवाज है, खास के राष्ट्रीय जनता दल तो 12 महीना 30 दिन चलते रहता है। रखा गया था, इस पर क्या कुछ कहेंगे? आज का प्रोग्राम कोचाधामन
प्रखंड के 24 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों को घड़ी वितरण सम्मान समारोह के तौर पर आज रखा गया था। सभी पंचायत अध्यक्षों को जो प्रदेश के नेतृत्व ने 126 पंचायत में 126 पंचायत अध्यक्ष 7 प्रखंड अध्यक्षों को वहां से सम्मान के तौर पर घड़ी भेजा गया था। उसके लिए आज हम लोग पोचा धामन के 24 पंचायत के पंचायत अध्यक्षों को घड़ी वितरण करके एक तरह का सम्मान किया गया और आगे भी निर्देशित किया गया इन लोगों को कि अपने अपने पंचायत के अंतर्गत बूथ कमेटी को मजबूत करें। 15 आदमी का कम से कम बूथ कमेटी बनाएं, उसमें अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, महासचिव हो, चाहे आने वाला 2025 में जो चुनाव आएगा उस चुनाव में तमाम कार्यकर्ता मिल करके लड़ने के लिए हम लोग काम करेंगे। और आदरणीय हमारे विधायक इजहार एसपी साहब के नेतृत्व में यहाँ पर तमाम पंचायत अध्यक्षों को बुलाकर घड़ी से सम्मानित किया गया और उन लोगों को पंचायत में जाकर के बूथ कमेटी बनाने का भी निर्देशित किया गया। विधायक जी, कई बातें चल रही है अभी, खास करके भादुनी विधानसभा, कुजान विधानसभा, ये दोनों विधानसभा में MIM से जीत करके राजद में गए। तो ऐसे में कांग्रेस के जो सभी प्रत्याशी, उन लोगों का कहना है कि ये सब, खास करके बहादुरगंज विधानसभा की जो विधायक तौसीफ साहब पूर्व विधायक जी हैं, उनका कहना है कि यहाँ का सीट कांग्रेस का है, कांग्रेस का ही मिलना है, जबकि वहाँ पे अभी राजद के विधायक हैं पहले से। तो क्या कुछ कहेंगे इसके लिए? आने वाला कल तय करेगा, कल नेतृत्व तय करेगा कि कहाँ पर क्या होगा, गठबंधन कहाँ रहेगी, महागठबंधन कहाँ रहेगी, नेतृत्व तय करेगा। आगे उसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। और राष्ट्रीय जनता दल के दीवाना सिपाहियों, मैं चंद मिनट के लिए आपके बीच गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उसके बाद फिर हमारे जिला अध्यक्ष से आप लोग सुनकर इस मीटिंग को खत्म की जाएगी। अभी अभी हमारे एक साथी बोले कि इजहार साहब, आपको कोई आदमी 12 बजे रात को भी पुकारे तो आपको आना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैं इस बात को बोलने वाले साथी का। आपने इस बात का याद दिलाया। एक दिन ही नहीं, दर्जनों दिन मैं 12 बजे रात को उठा हूं। बारिश हो रही है, छतरियां लेके मेरे घर पर आया है, अंधेरी रात है, छतरी आंधी से टूट गई है, उसके घर में फांसी लेकर एक नौजवान औरत मर गई है और उस रात को मेरे दरवाजे पर आया है। मैं उस मामले का भी समाधान किया। मेरे दोस्तों, वो आदमी अब्दुल रहमान साहब उस रात को आए थे मोहसिन गांव के और मेरे कान में कहते हैं कि मुखिया साहब ऐसा ऐसा घटना है कि कोई किसी में मेट्रो खत्म होना चाहिए। अभी फिलहाल 40,000 टका नहीं हुई और उसका कहे हुए 50,000 टका व्यवस्था हार कर। हम बोले तुम लोग सब कोई जेल जाने के लिए तैयार रहो, किसी का खैर नहीं है, तुम लोगों को हम जेल भेजेंगे। बोले कमन बोलो इसकी। हम कहते तुम इजहार एसपी के सामने में पैसा का बात क्यों किया? क्योंकि मैं शुरू से ही पैसे का दुश्मन हूं। ऑफिसर को मैं ऑफिसर के गिनती में ही रख के आया हूं, जिसका नतीजा अल्लाह ताला मुझे ये दिया है कि आज आपके सामने में एक विधायक के हैसियत। इसलिए मैं आपका सराहना, आपकी बात को मैं याद रखूंगा कि हर वक्त आपके बीच में खैर हो। अभी कुछ लोग एक बात और रखे थे, 2-3 मिनट गुफ्तगू करने में कोई दिक्कत है क्या? अभी कुछ लोग ये बोल रहे थे कि वह खुद MLA और बेटा बनाई है विधायक प्रतिनिधि। मेरे दोस्तों, अगर मेरा बेटा विधायक प्रतिनिधि बनकर किसी आदमी से 1 रुपया अगर ले लिया हो
या किसी आदमी का एक पान खा लिया हो तो मैं उसको आज और इसी वक्त उस पद से नियुक्ति करके घर से निकाल दूंगा। एक बात जानिए, खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के जितने दीवाने लोग हैं, लोगों से ये कहिए, शायद कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप ये कहिए कि आप एक आदमी को वोट दिए हैं, विधायक बना है एक आदमी को, लेकिन एसपी परिवार का 3 आदमी रात दिन 24 घंटा आपके खिदमत में खड़े रहता है। इसमें कहीं कोई अगर शक हो जाता है तो कहिए, मैं विधायक जी का गरेवान को पकड़ के उसको पूछूंगा कि आप लोग झूठ बोलते हैं। यस मेरे दोस्तों, मैं आप तमाम लोगों से फिर ये गुजारिश कर देना चाहता हूं और एक किस्सा भी सुना देना चाहता हूं कि जब मैं विधायक बना तो हमारे अपोजिशन मित्र कहने लगे कि करो दी करना काम करो विधायक जी। अल्लाह का शुक्र है कि इस बात में कोई दम नहीं रहा उसका, लेकिन पब्लिक पर जो अत्याचार हो रही थी, थाना में जो दलाली हो रहा था, ब्लॉक में जो कैंप लगा करके पैसा वसूल किया जा रहा था, रास्ते में जो पुलिस रोक करके गाड़ियों से पैसा वसूल किया जाता था, भाई भाई में जो लड़ाई लगा करके वकील भेज के उसको बुलाया जा रहा था, मैं इस काम को सबसे पहले 2 साल में खत्म करने का काम किया। आप खुद गवाह हैं कि पासपोर्ट में कितना पैसा लगता था, लोगों को कितनी परेशानियां हो रही थी। इसको खत्म किए और पहला वाला साल कोविड का चंदा के लिए बिहार सरकार ने हम लोग का फंड को चंदा में ले लिया था। आपको मालूम है, अभी 4 साल लगभग हुआ, 1 साल चंदा में चला गया, दूसरा साल भी MIM कह करके हम कुछ नहीं कर सके। 2 साल में हमने लगभग 18 काम किया, सिर्फ 18 काम किया। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जैसा लोग अगर अफसर को बात कहे और नहीं माने तो लानत है ऐसे विधायक बन के रहने का। हमने फौरन फैसला लिया और मैं राष्ट्रीय जनता दल का दामन थामकर राष्ट्रीय जनता दल का विधायक बना। 2 साल में MIM में रह करके 18 काम किया और 17 महीना में 84 काम मैंने काम करने का। अब बताइए, मैं ड्राइवर भी है, मैं सच्ची बात कह रहा हूँ। हाँ सर, बहुत मजबूत ड्राइवर भी है, ट्रैक्टर चलाने वाले भी हैं, और जेसीबी भी चलाना जानते हैं, और वर्कर भी चलाना जानते हैं जी, और पब्लिक को भी निभाना जानते हैं। हर कला है इसके अंदर, और जो सामने वाले हैं उनको भी पता है कि इनके साथ कितना गुण बानी है। उनको पता है कि उनके पास अगर 16 बानी है तो सबरमा उसको पता ही नहीं है, तो उधर सबको पता है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जहां इज्जत मिले, जहां मान सम्मान मिले, अगर मुझे वहां अपना तन मन धन उसके हवाला करना पड़े, अगर उसके रक्षा में, अगर उनके साया में मुझे इज्जत मिलती है तो मुझे तस्लीम करनी चाहिए, और ऐसी जगह मुझे खड़ा नहीं होनी चाहिए जो वक्त पर मेरा इस्तेमाल करे और वक्त निकल जाए तो फिर नजरअंदाज करे। और इसी में हम आपको एक बात, एक छोटी सी शेयर करना चाहेंगे जो शायद मुझे याद आ रहा है, पता नहीं भूल भी जाएंगे, कि जब तलक मतलब रहा हरदम खुशामद में रहेंगे। सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग बुद्धिजीवी है, हमसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। जब तलक मतलब रहा हरदम खुशामद में रहे, कैसी आंखें फेर दी मतलब निकल जाने के बाद।
लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बस 1 मिनट में गुजर जाता हूं। लेकिन ये जो पंचायत अध्यक्ष है, जिसको कार्यकर्ता बोलते हैं, इसके बगैर किसी भी नेता का बत्ती जलने वाला नहीं है। अब मतलब आप ही एक कार्यकर्ता नहीं है, आप जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता हैं जिसमें हमारा पार्टी का आप मुख्य कार्यकर्ता है। लेकिन जिन लोगों ने आपका और हमारा इस्तेमाल कर लिया और इस्तेमाल करके साइड कर दिया, करम है अल्लाह का कि आपने भी उसको साइड कर दिया। इसलिए कि अल्लाह बेहतर जानता है। ऊपर वाला जो होता है, अल्लाह जिसको ईश्वर कहते हैं, इससे अच्छा कोई नहीं जानता, इससे बड़ा कोई नहीं है। उनका फैसला आखिरी फैसला होता है, उसके बाद कहीं अपील का कोई रास्ता है, कोई दरवाजा ही नहीं होता है। और आने वाला जो विधानसभा है, मुझे यकीन है, मेरा दिल कहता है, और मेरे सामने जो अनुभवी बैठा हुआ 40 साल का, पता नहीं, मैं तो यहां गाली नहीं दूंगा, देता हूं गाली, देता हूं, यहां नहीं दूंगा, लेकिन पता नहीं इनका तीर ऐसा चलता है ना, एकदम सटीक लगाता है, और जहां लगाता है लग भी जाता है। और हमारे बीच जो हमारे विधायक इजार रश्मि साहब हैं, जिसको हम सबों ने आज का दूल्हा नहीं, विधानसभा का दूल्हा बना करके भेजा विधानसभा, और वास्तव में हमारे ये दूल्हे भाई भी हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि आगे हम कुछ भी बोल देंगे तो मानना ही पड़ेगा, उनको समझना ही पड़ेगा। आप सोच सकते हैं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि MIM से जीत कर यहां से गए, और पटना जाने के बाद इन्होंने देखा कि MIM का कहीं डुगडुगी बजता है तो कोई सुनता नहीं है, बांसुरी बजता है तो कोई धुन पकड़ता नहीं है, इनसे कोई काम होने वाला है नहीं। इन्होंने चालाकी से RJD ज्वाइन किया, और ज्वाइन करते ही इन्होंने सरकार में इन्होंने बनाकर भेज दिया। आप समझ सकते हैं, जिसको लोग हल्का में ले रहे हैं, इन्होंने MIM से जीत के गया और सचेतक बना के आपको दे दिया। तो आप गौर कीजिए, अगर सही माने में आप RJD से जीता के भेजेंगे तो क्या आपको मंत्री बना के नहीं भेजेगा? गौर करने की जरूरत है। तो हम सबों को कोचा भवन में मंत्री चाहिए, और मिलेगा भी, और मिलेगा इसलिए कि मैं आपके सामने पेश भी कर दिया कि किस तरह से हालात पेश हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि पहली बार MIM से, फिर से इसलिए बोल रहा हूं कि अगर जिनकी बात समझ में नहीं है, पहली बार विधायक बने, उससे पहले नहीं बने थे, और पहली बार MIM से बने, इसका पटना में वैल्यू नहीं है। नहीं कहना चाहूंगा, हमारे दूल्हे भाइयों को सबको खसेट करके बाहर फेंक दिए थे विधानसभा से, ये तो होगा सर, सच्चाई यही है ना। लेकिन RJD ज्वाइन करते ही सचेतक बनाकर भेज दिए। तो बात समझने की है कि जब हम जिता के भेजेंगे RJD से, तो हमको मंत्री बना के दे दिया जाएगा। बात करने के लिए फिर मिलेगा, बहुत सारी बातें हैं। ये उनका संवाद सीधा पंचायत अध्यक्ष से होगा। ये कार्यक्रम लेके बिहार में श्री नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव निकले। संगठन का तरीका बदल गया है। पहले बड़े लोग नेता से मिलते थे, अब ये तरीका पार्टी ने बदला। नेता प्रतिपक्ष युवा दिलों की धड़कन तेजस्वी यादव ने अब सीधा संवाद शुरू किया है। जो पद की छोटी इकाई है वहां से, उसके लिए उन्होंने एक तोहफा भी भेजा है, जो अभी जिला अध्यक्ष आपके बीच वितरण करेंगे, और आपको सीधा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जोड़ेंगे। ये संगठन की बैठक है। इस संगठन में मैं जब यहाँ आया, मैं भी एक छोटा सा इकाई हूँ, आपके तरह पार्टी का वर्कर हूँ, तो यहाँ मुझे कुछ अच्छी बातें लगी। और ये आपको कहना चाहता हूँ, जो हमारे मुश्ताक भाई ने कहा, जो पूर्व मुखिया हैं, कि ये बहुत सेंसिटिव है कोचा धामन, ये लगा वाकई। यहाँ के जो वर्कर हैं वो कटघड़ा में खड़ा किए अभी आपके विधायक ने, और अपनी बात को रखा। ये एक मजबूत संगठन की पहचान है। आप जब संगठन की मीटिंग हो, अपने नेता से सीधा संवाद करिए और बिना झिझक अपनी बात को रखिए। जब तक आप अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे, मन में ही रख लेंगे, अपने घर में ही रख लेंगे, आपका नेता जागरूक नहीं होगा। आप आवाम से सीधा जुड़ते हैं, इसीलिए ऐसी मीटिंग जब हो तो तमहीदी गुफ्तगू ना हो,
बल्कि सीधी बात आप अपने नेता से करें और कमी कोताही को सामने रखें। संगठन से जुड़े हैं तो इसमें एक बात फॉर्मूला जान लीजिए, संगठन में संगठित होना जरूरी है।